Good morning, students. How are you all? So, welcome to today's EVS class, class 5th EVS. We will start a new chapter that is experiments with the water. So, let's explore this chapter. First page of your chapter, what floats, what sinks. Float means तैरना and sink means डूबना. ठीक है, क्या तैरता है और क्या डूबता है. देर इज़ एन इंसिडेंट विच इज नरेटेड बाई अ स्मॉल गर्ल. एक इंसिडेंट है जो एक स्मॉल गर्ल आयशा ने नरेट किया है. लेट्स सी एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस. Aisha was waiting for dinner. Today, Ami was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. तो आज आयशा बहुत एक्साइटेड थी. डिनर में उसकी मम्मी उसका फेवरेट खाना आलू पूरी बना रही थी. आयशा अपनी मम्मी को बहुत ध्यान से देख रही थी. वो क्या कर रही थी, रोल कर रही थी पूरी को और उसको हॉट ऑयल में डाल रही थी. शी सॉ एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन एंड इट पफ्ड अप एंड पूरी केम एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द ऑयल. क्या होता है, सबने पूरियाँ बनती हुई देखी है ना. जैसे हम पूरी को डालते हैं, पूरी नीचे जाती है तेल में. तेल में जाने के बाद जैसे ही पूरियाँ फूलती हैं वो ऊपर आके तैरने लगती है. सॉरी, पूरी फूलने को पफ्ड अप कहते हैं. यहाँ पे पफ्ड अप लिखा है ना. दिस इज व्हाट, पूरी का फूलना. One puri did not puff up and not float like the other. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in the bowl of water. मतलब कटोरी पानी भर के. तो क्या हुआ, सारी पूरियाँ तो ऐसे नीचे जा रही थी, फिर फूल जा रही थी, फूल के ऊपर तैरने लग रही थी तेल के. लेकिन एक पूरी के साथ ऐसा हुआ. तो ये सब आयशा देख रही थी. आयशा बहुत एक्साइटेड थी, वो देख रही थी. उसने बोला लेट मी डू एन एक्टिविटी. वो गई, उसने क्या किया, एक डव लिया, उसको फ्लैट करके पूरी बनाया और उसको कटोरी पानी भर के उसमें डाल दिया. लेकिन अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर. वो पानी में डूब गया और वहीं रहा. ऑब्वियसली ये तो सरप्राइज़ हुआ. अब कोई भी बच्चा, तुम भी ये सोचोगे ऐसा क्यों हुआ कि जो पूरियाँ फूलती हैं वो तैरने लगती हैं, और ऐसा क्यों है कि जो मैंने डाला वो पानी में डूब गया. क्यों चीज़ें तैरती हैं और डूबती हैं. तो इसके लिए कुछ और देखो, ये मैंने बनाया है. जैसे हमने तेल में डाला वैसे नीचे गई और फिर वो फूल के ऊपर आ गई. देखो इस इमेज में नीचे गई और इधर पूरी फूल के ऊपर आ गई. ये जस्ट हम रीड करेंगे. इसके बाद मैं एक और स्मॉल सा वीडियो आपको जो दिखाऊंगी, जो आप ध्यान से देखोगे और समझोगे. आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन द बॉल ऑफ वाटर. वुड इट सैंक और फ्लोट. ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है. जैसे हम लोग फूली हुई पूरी पानी में डालते हैं ना, वो तैरने लगती है. यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर. वुड इट सिंक. और ये आप खुद करके देखना कि एक स्टील का प्लेट डालना पानी में, तैरता है कि डूबता है. उसके बाद एक प्लास्टिक का बॉटल करके डाल के देखना. ठीक है. इन द इवनिंग आयशा वेंट टू द बाथ. शी हैड जस्ट कम व्हेन हर मदर से आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन. टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस. आयशा वॉज इन हरी एंड सोप केस फेल आउट. तो आयशा नहा के आई और उसकी मदर ने कहा आज तुमने फिर पानी में साबुन गिरा दिया, जाओ और उसे उठा के आओ. आयशा गई जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी में वो क्या करने लगी, साबुन को डालने लगी सोप केस में. सोप केस में साबुन दानी, पर उससे वो सोप केस ही पानी में गिर गया. फिर and it started floating on the water. Aisha gently pulled the soap in the soap case, put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float and even with the soap in it. तो उसने देखा कि जो सोप केस से तैरने लगा. तो उसके मन में एक आइडिया है, उसने सोप तैरते हुए सोप केस के ऊपर डाल दिया. बच्चे तो करते रहते हैं ना. तो जैसे ही उसने डाला, वो सरप्राइज थी कि सोप केस के साथ भी ये जो सोप था वो ऊपर तैर रहा था, डूबा नहीं. Have you seen that something float on a water with while others sink? कि आपने देखा है कि कुछ चीज़ें तैरती हैं और कुछ डूब जाती है. Think how this happens. The poem has raised such question. और आपको सोचना है कि कैसी चीज़ें हो जाती हैं. वही आज हमारी क्लास में हमारे डिस्कशन का टॉपिक है. देखो इसमें एक चीज़ फ्लोट कर रही है और एक सिंक कर दी. वाई. ठीक है. Why something float and something sink, ये इसका आंसर है. इससे पहले हम एक छोटा सा और, सो स्टार्ट वॉचिंग इट.
This is class 5th EVS experiments with water. Hello friends, I am Dr. Nagaraj from RIE Mysore. This is an e-content for 5th standard EVS subject. The topic is experiments with water. Dear children, at home you must have seen your mother preparing puri. How she does it? She takes the dough, rolls it in the hand, flatten it and puts in hot oil. First, it sinks. As it puffs up, it floats on the oil. Now, I have a question. Whether the puri will float on the water? Shall we test that? Yes, sir. Yeah. Here we have flattened dough and then puffed puri. We shall put the flattened dough first and observe what happens. Watch. It sank to the bottom. Guess what will happen? Suppose if I put this puri, will it float or sink? Can you guess? Surprise! It floats on water. Now, we shall see what will happen to this steel plate. Will it sink or float? Let us test. It sank to the bottom. Now, what will happen to this spoon? Wow, it also sank to the bottom. Guess what will happen to this needle? Will it sink or float? Shall we try? Surprise, it also sank to the bottom. One day, when I was taking bath, by mistake, I dropped the soap in the bucket. I want to take it and put it in the soap case. In a hurry, oh, I dropped the soap case in the water. Surprise! It floats in the water. Now, suppose I put this soap on the soap case. What will happen? Guess. I put the soap gently on the soap case. It continues to float. How this happens? A small needle sinks. A big soap case with soap floats. Here is a poem which raises such questions. A wooden boat in water will float, but a needle will sink. A plastic katori, a plastic bowl. Guess what will happen? Will it float or sink? It also floats. Now, I want to add small pebbles one by one. What will happen? Observe. It continues to float. Still continues to float. Still continues to float. It's almost nearly 7-8 pebbles we have put. Still it is floating. How it is? A small needle sinks. A big katori with lot of pebbles floats. How it is? I will take a small matchstick. Can you guess? Will it float or sink? It is floating. It is floating on the water. You also can try using this plastic spoon and ice cream stick. You can try on your own at home. Okay? Now, Yes, sir. still some more experiments we have here. I have 3 bottles, plastic bottles. One is full of water.
Another one is half filled with water. Another one is empty. Now, let us put this one by one and see what happens. Will it sink or float? It is floating. Now this is half filled with water. Can anyone guess? Will it sink or float? Wow, this is also floating, but not like the empty one. More or less half is sinking and half is floating. I don't know what will happen for this. This is full of water. Will it sink or float? Let us see. Wow, what a surprise. It sank to the bottom. It sank to the bottom. The empty bottles floats, half filled water, more or less floating. The fully filled water, it sank to the bottom. What will happen to this aluminium foil? You can also get the aluminium foil from the waste medicine covers are there, no? From there you can take it and use it. Now, I put this aluminium foil in open shape. Will it sink or float? It floats on water. Aluminium foil and I crush, makes into a ball. Will it sink or float? Yes. It also floats on water. Now, I make a cup shape by using the aluminium foil. Tell me, will it sink or float? No answer. Shall we try? Yes. It also floats on water. Now, still some more experiments we can do. I have a big plastic plate. Can you guess what will happen to this plate? Will it sink or float? Let us see. It also floats on water. Now, is it not surprising for you? A small needle, it sinks. But such a big plate, plastic plate, soap case, plastic bottle, and a katori with pebbles, they all float. Why? How this happens? I hope you all have watched this video very carefully. So we are here with the question, with a very surprising question, that why this happens. इतनी बड़ी प्लेट तैर रही है, इतनी छोटी छुई डूब गई. उसी का डिस्कशन है आज. और ये उसके ऊपर एक बेस छोटी सी पोएम है जो आपको रीड करना है. A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat. But a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. Why does this happen? Let me think. So let me think and answer these questions. So here are the answers of these questions. So from here, what makes something float or sink? क्यों कोई चीज़ तैरता है या डूबता है? एक चीज़ याद रखो, जब भी हम कोई चीज़ पानी में डालते हैं
तो वो कुछ पानी डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, ताकि वो उस पानी में अपनी जगह बना सके। तो जो डिस्प्लेस हुआ पानी, उसका भी कुछ वेट होगा ऑब्वियसली। उस पानी को भी तुम चाहो तो वो पानी इकट्ठा करो, उसको भी वेट कर लो, उसका भी कुछ ग्राम वेट होगा। तो जो वो पानी का वेट है वो इक्वल टू होता है एक फोर्स के, जिसको बोलते हैं बायोएंट फोर्स। ठीक है, ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है, लेट मी टेल यू दिस इन डिटेल। कोई भी चीज़ हम जब फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। सेम हैपेंस इन केस ऑफ वाटर। जब हम कोई चीज़ पानी में डालते हैं तो वो चीज़ नीचे की तरफ जाना चाहता है, पर क्योंकि वो पानी स्थिर है तो पानी बिल्कुल नहीं चाहता, या वो फ्लूइड जिसमें हमने वो चीज़ इमर्स की है, इमर्स मतलब डुबाना, जब हमने उसमें डुबाने की कोशिश की है, वो लिक्विड नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई चीज़ आए या किसी चीज़ का वेट उस पानी के अंदर आए और उसके पानी के जगह को डिस्प्लेस करे। तो वो क्या करता है, वो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उसको धक्का देता है कि नहीं, तुम इस लिक्विड के अंदर अलाउड नहीं हो, वापस जाओ। ठीक है, और वो जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स, जो वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लिक्विड लगाता है, उस फोर्स को कहते हैं बायोएंट फोर्स या बायोएंसी फोर्स। सी इस पिक्चर में लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट नीचे डाला, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और नीचे की तरफ से ये जो फ्लूइड, जिस लिक्विड में जो फ्लूइड मतलब वो लिक्विड, वो तरल पदार्थ जिसमें हमने डाला है। लिक्विड मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, वो लिक्विड वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम किसी भी बर्तन में डालें तो वो उसका शेप ले लेती है, चाहे वो दूध हो, चाहे ऑयल हो, कोल्ड ड्रिंक हो, चाय हो, पानी हो, तेल हो, उसको हम डालेंगे जिस बर्तन में, उसका शेप ले लेगी। तो ऐसी चीज़ों को फ्लूइड या लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ों में हम कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो ऊपर वो लिक्विड जिसमें हमने वो ऑब्जेक्ट डाली है, वो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिस फोर्स को बायोएंट फोर्स कहते हैं। और यही फोर्स एक रिस्पॉन्सिबल होती है चीज़ों के तैरने और डूबने के लिए। ठीक है, तो दो तरीके का फोर्स इसमें लग रहा है, एक ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरफ से, जितना वेट है ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ जाना चाहेगा, और ये जो बायोएंट फोर्स है ये इसको ऊपर की ओर धक्का देगा। जो जीतेगा वैसे ही ऑब्जेक्ट डूबेगा या तैरेगा। ठीक है, अब इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन में बताऊंगी। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ बायोएंसी फोर्स। ये बायोएंसी फोर्स के कारण होता है कि चीज़ें डूबती हैं या तैरती हैं। नाउ व्हाट इज दिस बायोएंसी? बायोएंसी इज द अपवर्ड फोर्स, इट इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड मतलब लगाना, बाय द लिक्विड। वो अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड लगाती है, किसको लगाती है? टू अपोज द वेट ऑफ द इमर्स्ड वाटर। जो वेट है उसके ऊपर जो भार पड़ा, अब जैसे तुम्हारे ऊपर कोई आके लेट जाए, है ना, या तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे आके गिर जाए, तो तुम क्या करते हो? तुम्हें उसको भारी लगता है, तुम उसको अपनी तरफ से धक्का देना चाहते हो। वैसा ही होता है इसमें, जब कोई पानी के ऊपर गिरता है तो वो चाहती है कि मैं उसको अपनी ऊपर से हटा दूँ, तो वो नीचे से फोर्स लगाती है। तो जो हमारी तरफ से फोर्स लगा वैसे ही लिक्विड अपनी तरफ से लगाती है, तो उसे बायोएंट फोर्स कहते हैं ना। तो अगर देखो, अगर बायोएंसी फोर्स ज़्यादा है, लिक्विड की ज़्यादा है, तो वो उसको ऊपर धक्का देने में कामयाब हो जाएगी, तो चीज़ें तैरने लगेगी। ठीक है, यानी जब बायोएंट फोर्स ज़्यादा होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो चीज़ें तैरती है, और जब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें डूब जाएगी, है ना। जैसे दो आदमी में झगड़ा हो रहा है ना, तो अगर ये दो है, एक दो आदमी, कौन कौन सा, एक बायोएंट फोर्स है आदमी और एक है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों में अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा ताकतवर है, इसका फोर्स ज़्यादा है, तो ये नीचे की ओर चला जाएगा, यानी डूब जाएगा, है ना। यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन मोर देन बायोएंट फोर्स, तो वो चीज़ें डूब जाएगी। लेकिन जब बायोएंट फोर्स ज़्यादा है तो वो चीज़ें तैरने लगी। एंड बायोएंसी क्या होती है? इट इज़ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। क्या, क्यों? टू अपोज द वेट ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। ये समझो ध्यान से। देखो, ये इतना छोटा सा पेबल है ना, वो डूब गया, लेकिन ये इतना बड़ा फुटबॉल है, ये तैर रहा है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसके लिए एक और चीज़ समझने की थोड़ी ज़रूरत है। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसमें बायोएंट फोर्स में। एक आता है एरिया। एरिया तो मुझे पता है, सबको समझ में आता होगा एरिया क्या होता है। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो ये देखो,
इतना जो ये पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा, ये एरिया कहलाता है ना। 5th स्टैंडर्ड में सबको पता है एरिया क्या होता है। और पेबल में कितना एरिया है, बस इतना सा, इस डॉट के बराबर। तो आप इजीली बता सकते हो किसका एरिया ज़्यादा है, इस फुटबॉल का एरिया ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है डेंसिटी, डेंस। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ है लेस डेंस एंड डिस्प्लेसेस मोर वाटर। ठीक है, देखो जिसका एरिया ज़्यादा होता है ना वो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करती है, जिसका एरिया कम होता है कम वाटर डिस्प्लेस करेगी। क्योंकि जिसका एरिया ज़्यादा है, अब जैसे कोई मोटा आदमी आया, वो उसको बैठने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, कोई पतला आदमी है उसको कम जगह चाहिए, है ना। या अगर मैं बोलूँ एक सिंपल सा पेज है, एक कॉपी को रखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। और वहीं अगर मैं एक नीडल रखना चाहती हूँ या एक पत्थर रखना चाहती हूँ छोटा सा गोल सा, भले वो उससे भारी हो पर वो कम जगह घेरेगा, है ना। तो डिपेंड करता है एरिया जिसका बड़ा हो ज़रूरी नहीं है कि वो भारी होगा, वो हल्का भी हो सकता है। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे ना। अब ये डेंसिटी किस बला का नाम है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ध्यान से देखो। एक है ये गैस, एक ये है लिक्विड, ये है सॉलिड। हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, ठीक है। यहाँ देखो डेंस मतलब घना। जैसे मैं आपको बालों की बात करती हूँ, किसी के हम कब बोलते हैं घने बाल है, जब उसके ज़्यादा उतने ही एरिया सिर में ज़्यादा बाल होते हैं तो हम बोलते हैं घने बाल है। कम बाल होते हैं तो हम बोलते हैं पतले बाल है ना। तो डेंस मतलब होता है घना, ये देखो जिसको हम घनत्व भी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो सॉलिड है ये सबसे ज़्यादा डेंस है और गैस सबसे कम डेंस है। यहाँ देखो इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो इसके बीच में बहुत जगह खाली है, और इसमें कम दूर है, इसमें भी जगह खाली है। तो जो गैसें होती हैं उसमें डेंस बहुत कम डेंस होती है, वो लेस डेंस होती है। तो ये जो फुटबॉल है इसमें क्या भरा है, गैस भरा है, यानी वो कम डेंस है। कम डेंस के बीच में हवा आ सकती है, और हवा जब किसी भी चीज़ के बीच में आती है ना तो उसको हल्का बनाती है ना। तो जो चीज़ लेस डेंस होगी वो कम भारी होगी, हल्की होगी, और हल्की होगी तो वो क्या करेगी, वो उतना ज़्यादा मतलब भारी नहीं होगी। मेन यही समझना आपको, वो हल्की होगी, ठीक है। ये देखो जो लेस डेंस है, लो डेंसिटी, वो क्या होगी, हाई डेंसिटी। तो लो डेंसिटी वाली हल्की होगी और हाई डेंसिटी वाली भारी होगी ना। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी और कौन सी चीज़ सिंक करेगी, इसको भी समझते हैं हम। लुक एट दिस। ये देखो, ये हमने पिक्चर देखा था, नीचे की तरफ से बायोएंट फोर्स, ऊपर से तक की तरफ से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। दो भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, एक कमरे की बाउंड्री पे खड़े हैं। एक कमरे में घुसना चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है, ठीक है। तो भाई और बहन हम ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, मेन जो ऑब्जेक्ट है वो भाई है, और फ्लूइड जो है मतलब जो लिक्विड है या पानी है, जो भी कह लो, वो बहन है। बहन अंदर खड़ी है दरवाजे के, और भाई बाहर खड़ा है। भाई अंदर आना चाहता है। अब देखो जिसका ताकत, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, जिसका ताकत ज़्यादा है वो जीतेगा। मैंने माना कि भाई का ताकत ज़्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट का ताकत ज़्यादा है, मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो वो अंदर घुस जाएगा, मतलब वो डूब जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि when object weight of the object is more than buoyant force, then it will sink. और उल्टा, when buoyant force is more than weight of the object, जब buoyant force ज़्यादा होगा देन वो उसको ऊपर धक्का दे देगा, एंड देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। समझ में आया? फ्लोट मीन्स तैरना और सिंक में मतलब डूबना, ठीक है। अब देखो जब भी हम कोई चीज़ कभी डालते हैं, अब buoyant force हमें कैसे पता चलेगा कि buoyant force कितना है? तो buoyant force किसके बराबर होता है? buoyant force होता है, जैसे ही हमें किसी चीज़ में कोई पानी डाला, जैसे एक मग्गे में पूरा पानी भर लो, एक बॉल जाके उसमें डाल दो, तुम देखोगे थोड़ा पानी छलक के बाहर आ जाएगा। वो बॉल उसमें जाने के लिए थोड़ा पानी उसमें से हटा देगा और डिस्प्लेस कर देगा, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वो जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका भी कुछ वेट होता है, और उसी का वेट इक्वल टू होता है बायोएंट फोर्स को। तो हम बायोएंट फोर्स की जगह एक और चीज़ लिख सकते हैं, दैट इज़ वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या लिख सकते हैं हम? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर।
बॉयेंट फोर्स जो है दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो हम कहीं कहीं बायोंट फोर्स का वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम बायोंट फोर्स की जगह लिखेंगे वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। तो अब देखो, अब मैं ऐसे बोलती हूँ, अब देखो, व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन, बायोंट फोर्स नहीं बोलना, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, देन मतलब कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर से ज़्यादा है, मतलब कि बायोंट फोर्स से ज़्यादा है, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक, है ना। अपने आप समझ जाना है। अब उल्टा, व्हेन वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब बायोंट फोर्स ज़्यादा है, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछना। सो हम लोग बायोंट फोर्स की जगह वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेस्ड वाटर, देखो इसमें जितना पानी डूबा हुआ है, ये जो रेड पोर्शन है वो है डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, क्योंकि इतना वो डूबा हुआ है, मतलब इतना पानी उसने हटा दिया, तो दिस इज डिस्प्लेस्ड वाटर। और इतने ही पानी का, इसी पानी का जो वेट है ये किसके बराबर है, ये बायोंट फोर्स के बराबर है। तो हम बायोंट फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। अब ध्यान से देखो, व्हेन, अभी मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, मतलब ये क्या लिखा है, ये लिखा है बायोंट फोर्स। समझ आया। तो मैं इस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग बायोंट फोर्स जहाँ बोलना होगा उसकी जगह क्या बोलेंगे, उसकी जगह बोलेंगे वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। तो अब समझो, व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन बायोंट फोर्स, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो गया तो वो चीज़ विल सिंक, एंड व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम है देन द थिंग विल फ्लोट। अब मुझे पता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अब हमने जो पीछे वीडियोस देखी थी उसके सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, व्हेन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द बायोंट फोर्स, व्हेन द, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, ये पोएम मैंने बता दिया है। अब ये वाला जो था, जो मैंने आपको करने को दिया था, आपने गेस क्या किया और हुआ क्या है, ऐसे ही करना है आपको। जैसे एम्प्टी बॉल, आपने क्या सोचा था, ये डूब जाएगी, है ना, आपने जैसे सोचा कि ये सिंक, डूब जाएगी, लेकिन ये क्या हुई, ये तैर रही है, तो इसमें लिखोगे फ्लोट। तो आप इसकी जगह सिंक के लिए एस यूज़ कर लो, फ्लोट के लिए एफ। आफ्टर पुटिंग 6, लेकिन अगर आपने सोचा था कि ये 6-7 पेबल डालने के बाद डूब जाएगी, लेकिन वो एक्चुअली में क्या कर रही थी, फ्लोट। आयरन नेल, ये तो आपने सोचा था सिंक करेगी, ये सिंकी की। मैचस्टिक, ये आपने सोचा था सिंक करेगी, लेकिन ये फ्लोट। तो ये आपने क्या सोचा था वो आपको लिखना है, ये वाले कॉलम में अपना लिखना है। और एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखाया है, क्या क्या हुआ एक्चुअली में, वो आपको इसमें फिल करना है। इसका मैंने एक सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, वो देखिए आप लोग, ये रहा। क्रॉस मतलब है कि ये सिंक कर गई, और 100 मतलब आपने क्या देखा, ये फ्लोट की नहीं, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, यस, फ्लोट के लिए राइट का साइन है, सिंक के लिए क्रॉस का साइन है। ये आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है। अब इसका आंसर बहुत अच्छे से अब सबको आना चाहिए। इसका आंसर देखो, पहला वाला है, जो पहला वाला है वो डिस्कस करती हूँ। द आयरन नेल डैश इन द वाटर, आयरन नेल क्या हुई थी, वेरी गुड, डूबी थी। तो हम लिखेंगे सिंक का पास्ट फॉर्म होता है सैंक, तो हम लिखेंगे द आयरन नेल सैंक इन द वाटर बट द कटोरी फ्लोटेड, लेकिन जो कटोरी था वो फ्लोट किया। क्यों, सिंपल सी बात है, बिकॉज द वेट ऑफ द आयरन, ये क्या डूबा था ना, यानी कि इसका जो वेट है वो ज़्यादा होगा बायोंट फोर्स से, यानी वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर से। तो इसका आंसर होगा बिकॉज द वेट ऑफ द आयरन नेल इज मोर देन द वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, इसने जितना पानी डिस्प्लेस किया था उसके वेट से इसका वेट ज़्यादा है, यानी बायोंट फोर्स से ज़्यादा है। सो एंड इसका आंसर, the iron nail sank in the water but Katori floated, I think because iron nail could displaces less amount of water than it was displaced by
कटोरी, वो कम पानी डिस्प्लेस किया होगा जिससे उसका वेट कम होगा। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस लेस अमाउंट। देखो जो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर पाएगा वो उसका वेट ज़्यादा होगा, और उसका वेट ज़्यादा होगा तो वो तैरेगा, ठीक है। तो जैसे देखो बाकी फर्स्ट के दोनों में हमें सैंक का आंसर करना है कि वाई डज इट सैंक, सैंक का आंसर करना है, इसीलिए हमने बताया कि इट कुड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसने कम पानी डिस्प्लेस किया था यानी उसका वेट कम था, वेट कम था यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है इसीलिए वो डूब गया। और दूसरे वाले में द बॉटल फिल्ड विद द वाटर सैंक बिकॉज द फिल्ड वाटर कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू इट्स वेट। एल्यूमिनियम फॉइल का भी यही है, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने देखा भी था, दैट एल्यूमिनियम फॉइल स्प्रेड आउट कुड डिस्प्लेस मोर वाटर, वो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर पाती है एज़ कम्पेयर टू इट्स वेट, इसीलिए वो डूबती है। तो ये बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। बहुत ये वीडियो को बार बार देखो, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेक्स्ट ऑन माई नंबर। ओके, थैंक यू सो मच।